हेलो बच्चों, आज से हम बेसिक मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि बेसिक मैथ क्यों स्टार्ट करें, बेसिक मैथ का मतलब क्या है। तो देखिए, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत छोटी छोटी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी जा करके आप गणित को पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, ये सब जितनी भी परीक्षाएँ हैं उनमें जब मैथ जो पूछता है वो बहुत ही बेसिक लेवल का पूछता है। और जब बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता है तो वो एग्ज़ाम अच्छे से कर नहीं पाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आप मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो देखते होंगे कि वहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक लगाए जाते हैं। जब आपका बेसिक मैथ तैयार ही नहीं रहेगा तो आप शॉर्ट ट्रिक को जल्दी से समझ ही नहीं पाएंगे, जिससे आपको और ज़्यादा कठिन महसूस होगा। ठीक है ना। तो यही सब बातों का ध्यान रखते हुए हमने देखा कि आखिर बच्चों को क्या ऐसी चीज़ है जो दे दिया जाए तो गणित उन लोगों को बहुत आसान लगने लगेगा। तो यही सब बातों को ध्यान में रख करके हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं। अगर उन टॉपिक को हम लोग बहुत ही गहनता से अध्ययन कर लें तो हमें लगता है कि जितनी भी चाहे आपके एग्ज़ाम हैं जो आपका बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक हैं वो लगभग आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए, यहाँ पे हम उस टॉपिक को लिख रहे हैं। जो पहला है वो है आपका सिंपल, ये सिंपल जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जो दूसरा है, अच्छा यहाँ पे हम इसका हिंदी भी लिखते जाएं क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे और कुछ इंग्लिश मीडियम के होंगे। तो ये होगा आपका साधारण, साधारण जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जो दूसरा है वो है डेसिमल का। ठीक है ना। डेसिमल का मतलब ये दशमलव। तो दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे होता है इन सब के बारे में जानेंगे। तीसरा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। तो भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। चौथा जो पॉइंट है वो है आपका शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी कि यह है आपका करड़ी एवं घातांक। ठीक है ना। अगर इनका जोड़, घटाना, गुणा और भाग दे दिया जाए तो कैसे हम करेंगे। पांचवा है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर, चर का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे होगा। और छठवें नंबर पे आ जाता है बोर्ड मास। अब देखिए, ये हमने 6 टॉपिक लिखा। अब इन 6 टॉपिक को पढ़ने के लिए भी हम लोगों को बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर हम सिंपल जोड़, घटाना, गुणा, भाग पढ़ रहे हैं तो हमको पहले नंबर के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि नंबर क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं, उनको लिखते कैसे हैं, उनको पढ़ते कैसे हैं। तो इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे, तब जा करके हम लोग सिंपल जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर पाएंगे। उसी तरह से जब हम लोग डेसिमल का करने जाएंगे तो डेसिमल को करने के लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले डेसिमल के बारे में समझना पड़ेगा कि डेसिमल दिखता कैसे है, उसको लिखते कैसे हैं। ठीक है ना। उसको कितनी बार लिखते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, ये सब हम लोग पहले जानेंगे। फिर उसके बाद इनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग करेंगे। फिर उसी तरह से जब फ्रैक्शन का पढ़ने जाएंगे तो पहले देखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन किन से मिल करके बना होता है। तो आपको पता चलेगा कि ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से मिल करके बना होता है। अब इसमें उसी तरह से देखेंगे कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइप्स भी पूछ लेता है कि बताइए ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर है कि मिक्स है कि क्या है। ठीक है ना। उसी तरह से जब आप शॉर्ट का जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब चीज़ें पढ़ने जाएंगे तो पहले उसके आपको जानना पड़ेगा कि शॉर्ट दिखता कैसे है। ठीक है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या हम शॉर्ट को इंडिसेट या फिर इंडिसेट को शॉर्ट में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद इनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग देखेंगे। ठीक है ना। उसी तरह से वेरिएबल, जब वेरिएबल का जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वेरिएबल होता कैसा है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे दिखते हैं, किसको हम वेरिएबल बोलेंगे, किसको वेरिएबल नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। और किनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद अभी तक यहाँ पे 5 टॉपिक में क्या थे कि जितनी भी कार्यक्रम कर रहे थे वो सब क्या था, प्लस माइनस, गुणा, भाग, ये सब क्या होता, इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग होता था। लेकिन बोडामास में क्या होगा ना कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग क्या होगा कि एक ही प्रश्न में दे देगा और उसके साथ साथ कुछ ब्रैकेट्स भी दे देंगे और बोलेगा कि इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा। ठीक है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जिनमें एक से ज़्यादा चिन्ह हो जाएं या फिर एक से ज़्यादा ब्रैकेट्स हो जाएं, उनको कैसे हल करेंगे, तो उसको बोडामास की सहायता से हल करेंगे। ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने के लिए बस टॉपिक 6 है, ये केवल एक प्रकार से कह दीजिए कि ये हेडिंग है।
ये एक प्रकार से हेडिंग का काम कर रहा है। अब इसको पढ़ने के लिए भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लेनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे उन सब चीज़ों को हमको आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो आप अपने कॉपी पर ये 6 टॉपिक लिख लीजिएगा। अब इन 6 टॉपिक को हम लोग बहुत ही गहनता से अध्ययन करेंगे। अब एक ही टॉपिक को पढ़ने के लिए कम से कम हम लोगों को 4 लेक्चर देखना पड़ेगा, यानी कि कम से कम 3 से 4 घंटे का लेक्चर देखना पड़ेगा। अब इस हिसाब से देख लीजिए तो कम से कम 24 घंटे का आपका लेक्चर होगा। अगर 24 घंटे का लेक्चर अगर आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बेसिक मैथ जो है ना एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब बेसिक मैथ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें जो बेसिक लेवल की चीज़ें आती हैं, चाहे जो हाई लेवल की चीज़ें आती हैं, जो चाहे शॉर्टकट से होती हैं, चाहे जो ट्रिक की चीज़ें होती हैं, वो सभी की सभी किससे मिल करके बनी होती है, यही सब चीज़ों से मिल करके बनी होती है, यानी कि ये बेसिक चीज़ें से ही मिल करके बनी होती है। तो जब आपका जितना ही मजबूत बेसिक रहेगा उतना ही आपका बेहतर प्रदर्शन रहेगा मैथ में। जैसे होता है ना कि कहते हैं ना लोग, अगर मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, अगर आप उसका नींव बढ़िया मजबूत करेंगे तो आप उस पर 10 तल्ला 20 तल्ला जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप नींव ही उसका बढ़िया नहीं मजबूत करेंगे तब आप 1 से 2 महल्ला तैयार करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो घर गिर जाएगा। वही बातें हैं। तो ये मैथ का एक प्रकार से कह लीजिए कि बेसिक ही है, बेस ही है। अगर आप इन सब चीज़ों को जानते हैं तो आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर इन सब चीज़ों को नहीं जानेंगे तो आपका मैथ उतना स्ट्रांग नहीं होगा। जिसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं, या तो मैथ ही पढ़ना छोड़ देते हैं या फिर कहते हैं कि मैथ बहुत कठिन है। तो उनको इसलिए कठिन लगता है क्योंकि उनका उसका की नहीं पता है कि आखिर मैथ को कैसे हम लोग हैंडल करें, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ें हैं, समझ लीजिए। एक प्रकार से ये कुंजी का काम करेगा आपको गणित को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो आप बहुत ही मन लगा करके पढ़िएगा, और ये जितनी भी टॉपिक है इन सबको कॉपी में आप नोट कर लीजिए, और हम जैसे जैसे 1 बाई 1 पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम केवल इनके बारे में बताए हैं। कल से जो है कि हम एक एक टॉपिक लेकर के उठाएंगे और एक एक चीज़ें बढ़िया से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है।